उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं। इस वक्त सबसे हॉट सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ की बनी हुई है, क्योंकि रालोद लगातार समाजवादी पार्टी से इसी सीट को लेकर नाराज है। और साथ बातचीत के मौजूद है मेरठ से सांसद राजेंद्र कौल जी। सर, रालोद और सपा के बीच में कहीं ना कहीं दरार देखने को मिल रही है, कई जगह पे प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं और मेरठ सीट को भी लड़ाई देखने को मिल रही है। नहीं, देखिए, रालोद और समाजवादी पार्टी का जो समझौता था या है, उसमें कोई सिद्धांत कहीं नहीं है। उसमें केवल मोदी विरोध यही इनका देखा जाए तो विरोधी दलों का यही एक एजेंडा है। और उसी के अंतर्गत रालोद और सपा की दोस्ती हुई थी। सपा इससे पहले बहन जी की शरण में भी जा चुकी है, उससे पहले राहुल जी के साथ भी वो गठबंधन कर चुकी है। तो इसमें स्थायित्व का पूरा अभाव है। और मैं इस बात को भी मैं कह रहा हूँ कि राज्यसभा की सीट भी समाजवादी पार्टी ने सेकंड थॉट के बाद दी थी, पहले वो देने की इच्छुक नहीं थी लोकदल को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो उनमें बराबर रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वो कहीं सिद्धांत की बात नहीं है। वो केवल एक सुविधा भोगी एक गठबंधन है वो, और इसलिए उनमें उसके अंदर दरार पड़ रही है। और जहाँ तक मेरठ की बात है, ये दरार की तो वो समस्या भुगते हैं। हम तो अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, लड़ेंगे। हमारी सरकार ने काम किए हैं, हमारा नेतृत्व की एक गुडविल है, उनकी साख है, हमारे पास एक समर्पित कार्यकर्ता है। इस आधार पर हम मेरठ नगर निगम का चुनाव भी अन्य सब स्थानीय निकाय की तरह लड़ेंगे और इस बार भारी जीत वहाँ पर दर्ज करेंगे। सर, रालोद की जिस तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या ये 2024 में और निकाय चुनाव में दोनों जगह आपको फायदा पहुंचाएगी? क्या रालोद आपसे अगर संपर्क करेगी तो उसके साथ गठबंधन के लिए तैयार होगी बीजेपी? नहीं, देखिए, ये दूसरे सवाल हैं ये, और ये राष्ट्रीय नेतृत्व के सवाल है कि गठबंधन होगा तो क्या होगा, वो आएंगे तो क्या निर्णय होगा। लेकिन मैं बार बार इस बात को मैं कहता रहा हूँ कि गठबंधन इनके हों न हों, सब एक हो जाएं या न हों, इस सबसे हमारे काम पर फर्क नहीं पड़ता है। 2019 में सारे के सारे एक थे, हम तब भी चुनाव मजबूती से लड़े और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 51% वोट प्राप्त किया। और उस सारे माहौल के अंदर भी हमने लोकसभा की 64 सीटें जीती। उसके बाद हमने विधानसभा भी जीते। हम अपनी ताकत के दम पर लड़ते हैं, अपने काम के दम पर लड़ते हैं। हम निरंतर 12 महीने हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है। हम एसी के अंदर बैठ करके पार्टी नहीं चलाते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता की तरह भ्रमण करते हैं। यानी सारी बातें हैं, ये हमारी पार्टी को एक अलग एक पहचान देती है। और जो हमारी ताकत है, ये हम उसी ताकत के आधार पर जाएंगे, जाते हैं, जाते रहेंगे। और सेवा का जो हमारा एक संकल्प है, विकास का जो हमारा एक एजेंडा है, उसके आधार पर हम जो है चुनावों में जाएंगे। इनका गठबंधन होता है नहीं होता है, ये लड़ते हैं, तो हो सकता है लड़ने से कुछ फायदा हो जाता हो दूसरे किसी दल को, पर हम उस फायदे को ध्यान में रख करके रणनीति नहीं बनाते। हम केवल अपने काम के आधार पर रणनीति बनाते हैं और हम जीतेंगे। अगर बात करें तो जिस तरीके से मेरठ में भी उम्मीदवार नहीं घोषित हुआ बीजेपी, कब तक माना जाए कि उम्मीदवार घोषित हो जाएगा, क्योंकि नामांकन को अब 3-4 दिन बचे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर विचार की बड़ी लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि सामूहिक निर्णय से सारे सामूहिक विचार विमर्श से निर्णय होते हैं। यानी मुझे पता है, मैं 3 दिन तो मैं ही विभिन्न प्रकार की बैठकों में बैठा रहा। हमने मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ गंभीर चर्चा की, उनसे इनपुट्स लिए, उनकी बातें ली, वहाँ से नाम छाटे, उनको जो है फिर भेजा, फिर क्षेत्र में उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। तो हमारे प्रक्रिया है, हम सबको विचार विमर्श करते हैं। हम हंसी मजाक में कहते भी थे कि कोई और दल होता, मैं नाम नहीं लूँगा, माने समाजवादी पार्टी होती या बसपा होती, तो एक दिन में तो पूरे प्रदेश के टिकट बांट देते वो। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर सारे टिकट घोषित हो जाएंगे। सर, किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हो? नतीजों की किस तरीके से अपेक्षा है? जब नतीजे आएंगे 13 मई को, कैसे आप लोग दिखते हैं? देखिए, तैयारी तो हमारी 12 महीने की होती है। हम वर्ष में प्रत्येक बूथ पर 6 कार्यक्रम करते हैं। कोई कर नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कोई, हम करते हैं बराबर। तो चुनाव हो न हो, अब हम करते हैं। अब कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में कार्यक्रम रखते हैं। अभी हमने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के विषय पर पूरे विस्तार के साथ सब जगह चर्चाएं की। तो हमारा तंत्र भी है और हमारा सक्रिय तंत्र, समर्पित कार्यकर्ताओं का तंत्र है। तो उसके हमारी तैयारी तो 12 महीने चलती ही रहती है, क्योंकि हम लाइव कांटेक्ट में रहते हैं जनता के। और हमने क्योंकि काम किए हैं तो जनता को हमारे पर भरोसा है। और 2014 से निरंतर 14 हो, 17 हो, 19 हो, या लोकल बॉडी के चुनाव बीच में आए हों, उनमें हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, आप देखेंगे कि प्रत्येक चुनाव के अंदर जनता का आशीर्वाद इसी भरोसे के कारण से हमको मिलता रहा है, जो इस बार भी मिलेगा। और जो कुछ सीटें हम नहीं भी जीत पाए थे, मेरठ की हम सीट इस बार नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार हम प्रचंड बहुमत के साथ उसको जीतेंगे।
कानून व्यवस्था पर बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ओवैसी हो, कांग्रेस हो, सब व्यवस्था पे प्रश्न उठा रहे हैं कि जिस तरीके से अतीक की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई है, ये चूक है और कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल है। नहीं, अतीक कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति था क्या? जब आम आदमी मारा जाता था, जब अतीक जैसे लोग आम आदमी को तबाह करते थे, उसको लूट लेते थे, उसको मार डालते थे, तब कानून व्यवस्था ठीक थी, है ना? मुझे हैरत होती है, गैंगवार है, गैंगवार के अंदर एक दुर्दांत अपराधी हमारा, उसके किस्से आ रहे हैं अब। कितने लोग, प्रताड़ित लोग जो कभी जिक्र नहीं करते थे, किसी की जमीनें कब्जे कर ली, किसी से पैसा मांग लिया, धमका करके पैसा मांग लिया। अब वो जो बेटा था, अब उसकी वो मारा गया उसके अंदर, एनकाउंटर के अंदर, लेकिन किस प्रकार से वो सारा साम्राज्य चलाता था, जेल से कैसे जो है बाकायदा दरबार लगते थे, मानो वो सब ठीक था। मुझे हैरत होती है कि अपराधियों के प्रति उनका प्रेम इतना प्रखर होकर के निकल करके आएगा। इनको सोचना चाहिए समाजवादी पार्टी को या और दलों को। वास्तव में कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था बेहतर है। और अतीक के साथ जो भी घटना हुई है वो एक गैंगवार है। सरकार ने उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है, जो भी जिन लोगों ने भी मारा है, लेकिन प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था एकदम बेहतर है, सामान्य जन सुरक्षित है और जो माफिया हैं वो डरे हुए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जिस तरीके से घटना घटी है, कानून व्यवस्था पे प्रश्न खड़े हुए हैं, निवेशक अब उत्तर प्रदेश में आने से घबरा रहे हैं, पहले भी नहीं आते थे, अब आगे और भी नहीं आएंगे। अरे प्रमोद तिवारी जी, आप आगे देखिए क्या क्या होता है। आपके एक कांग्रेस के व्यक्ति तो भारत रत्न दिलवा रहे हैं उनको, अतीक अहमद को। तो प्रमोद तिवारी जी, इस प्रकार की निगेटिव बातें या जो है कांग्रेस के वो चिदम्बरम जी हैं, वह इकोनॉमी तो डूब गई, लेकिन आज देश की इकोनॉमी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी इसके अंदर है और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ रही है। इसलिए जो विश्वास है आम जनता निवेशक का, वो उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर बराबर है। और अतीक के कांड से मैं समझता हूँ कि वो घटा नहीं है, बढ़ाई होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि जल्द ही मेरठ में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। रालोद अगर सपा आपस में लड़ते भी हैं तो उससे बीजेपी कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीजेपी अपनी तैयारी हमेशा रखती है। कैप्टन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।